एपिसोड की शुरुआत हाई स्कूल टाइम से होती है, जहाँ पर लूशिंग रूह से बोलता है कि आज मॉम बाहर जाने वाली है, तो हमें बाहर से खाना खाकर आने के लिए कहा है और उसे बहुत सारी चीजें पूछता है कि उसे क्या खाना है। जहाँ वो सभी को मना कर कर लास्ट में उसे हॉट पॉट खाने के लिए लेकर जाती है, जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। लूशिंग स्पाइसी खाना नहीं खाता था, इस वजह से वो उसे काफी मुश्किल से खा पाता है। रूह बोलने लगती है कि ये तो कुछ भी स्पाइसी नहीं है, मैं तो इससे भी ज्यादा स्पाइसी खाती हूँ। लूशिंग बोलता है कि फिर तो जो मेरी मॉम बनाती है वो तो तुम्हारे लिए ब्लैंड होगा। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जिसे वो पिक नहीं करती। लूशिंग उसे पिक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। रूह एक फैमिली को देखती है जहाँ पर डैड अपनी बेटी को कॉटन कैंडी देते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं। वो जहाँ पर कॉटन कैंडी दे रहे होते हैं वहाँ पर जाकर उनसे बोलता है कि मेरी सिस्टर वहाँ पर बैठी हुई है और उसके लिए मुझे एक चाहिए। वो नहीं मानती तो रूह को आवाज देता है और वो लड़की उसे कॉटन कैंडी दे देती है। रूह आते ही बोलती है कि तुमने इसके लिए झूठ बोला। रोशन कहता है कि नहीं, तुम मेरी फैमिली के साथ ही रह रही हो और मुझसे थोड़ी छोटी हो, तो मेरी सिस्टर ही हुई ना। ये बोलते हुए इसे कॉटन कैंडी देता है, जो सुनकर वो इमोशनल होकर खुश हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रूह उससे पूछती है कि क्या बोल रहे हो। तो लूशिंग बोलता है कि मुझे और भूख लग रही है, तो मैं एक और सर्विंग ले रहा हूँ। रूह उससे बोलती है कि तुम्हें स्पाइसी नहीं लगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी अब स्पाइसी खाना खाने लग गया हूँ। उसके बाद वो वहाँ से रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ आगे का काम शुरू हो गया था। रूह वहाँ पर जाते हैं, चिल्लाकर काम को रोकते हुए पूछती है कि ये सब स्टार्ट करने के लिए किसने कहा था, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। तभी जिया आकर बोलती है कि मैंने ही कहा था, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मुझे ठीक लगा। वैसे भी इसमें मेरे डैड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को जितने ज्यादा रोकेंगे उतने ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रूह उस पर चिल्लाती है कि फिर सेफ्टी का क्या, और बाद में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। जो सुनकर जाओ गुस्सा होकर वहां से जाती है और अपने डैड को कॉल लगाकर बोलती है कि रूह एकदम फेक है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने सभी के सामने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन डैड उसकी नहीं सुनते, तो वो खुद से बोलती है कि बिना डैड के भी मैं रूह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ। रात को अब लूशिंग और रूह दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर लूशिंग पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने जियाओ को डांटा, वो बॉस की बेटी है। रूह हाँ बोलती है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो वो सभी पे ऐसे ऑर्डर करके मेरी जगह ले लेती और कुछ भी करती रहती। अगर मैंने अभी उसे नहीं बोला होता तो आगे पूरे शो में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ ही हो चुका है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन अभी समझ आने लग गया है कि क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बोलती है कि अगर हम साथ में नहीं होते तो हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते। लूशिंग बोलता है कि हम तो अभी भी हैं, पर रूह बोलती है कि यही अच्छा है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स रहें। जो सुनकर लूशिंग कुछ भी नहीं बोलता। रूह फिर शन और जू के साथ में होती है, जहाँ पर जू उससे पूछती है कि तुम अकेले लूशिंग के साथ सामान खरीदने गई थी और अभी उसके साथ ड्रिंक भी करके आ रही हो। शिन भी ये सुनकर शॉक हो जाती है, जहाँ वो दोनों उससे पूछते हैं कि अगर बात क्या है, तो रूह नहीं बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं। शेन पूछते है कि तुम्हें उसके साथ रहकर कुछ फील नहीं हुआ। रूह थोड़ी सी नर्वस होकर बोलती है कि थोड़ा हुआ, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो फिल्मिंग की बात करते हैं कि कल उनके इंट्रो का शूट शुरू होगा। शेन अब यहाँ पर कैमरे से सराउंडेड होने की वजह से डरी हुई थी, लेकिन रूह बोलती है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जू भी अपने लुक के लिए चिंता में होती है कि क्या उसे हर टाइम मेकअप में ही रहना पड़ेगा। हम जू का शूट होते हुए देखते हैं उसके कैफे में, जहाँ पर वो कॉफी बनाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बहुत बार शॉट लेती है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। फिर रूह को उसे आकर रोक कर बताना पड़ता है कि इसमें से अच्छे क्लिप्स एडिट करके डाले जाएंगे, तो अभी बस करो। तब जाकर वो शांत बैठती है। अगले सीन में जैंग सभी स्टाफ को ऑल द बेस्ट बोलता है कल से शूटिंग की स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद में रूह भी सभी को एनकरेज करती है। तभी जिया पूछती है, ये रूह भी एक गेस्ट है, तो अगर हम उसे सारा काम रिपोर्ट करेंगे तो उसे सब पता होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए रूह बोलती है कि मैं बस बजट पर ही ध्यान दूंगी, शो के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये देखकर जैंग जिया को रूह के साथ काम करने के लिए बोलता है और वो दोनों ही उसके लिए ओके बोलते हैं। सबसे पहले अब इन सभी का इंट्रो दिया जाता है कि लूशिंग और रियो 5 साल एक साथ थे और 4 साल एक दूसरे से अलग। शू और जू 8 साल से एक साथ थे, लेकिन 1 साल में ही डिवोर्स हो गया और लास्ट में ही और शन को प्रोग्रेस कपल की तरह दिखाया जाता है। जू सबसे पहले आती है और हेलो बोलती है। तभी शू आता है, जो कि आते अपने रिजॉर्ट की एडवर्टीजमेंट करने लग जाता है। उसके पीछे सभी लोग आते हैं, जहाँ पर शू ही को भी फोर्स करता है उसके रिजॉर्ट के बारे में अच्छा बोलने के लिए, पर ये सिर्फ ओके साइन देता है। फिर ये सभी लोग हॉटपॉट खाने के लिए बैठे होते हैं, जो कि सभी रिकॉर्ड हो रहा था। हॉटपॉट के टाइम भी रूह लूशिंग से बोलती है कि स्पाइसी अगर तुमसे खाया जाए तभी ही खाना, लेकिन लूशिंग ठीक है बोलता है। शू तो यहाँ पर अभी भी रिजॉर्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है कि ये खाना लोगों की वजह से नहीं,
नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के खुद ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स की वजह से अच्छा है, जिससे सभी लोग तंग हो गए थे। तब रूह उसे वार्न करती है कि लिमिट क्रॉस मत करो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने की, जो सुनकर शो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जो और शो एक मीट के पीस के लिए फाइट करने लग जाते हैं, जो उनके छीनने के चक्कर में रूह के लैब पर आकर गिरता है। जो यहाँ पर बोलती है कि ये सीन तो पहले भी हो चुका है ना। रू और लूशिंग याद करते हैं कि वो लोग जब KTV में थे उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, जहाँ पर लूशिंग ने काफी ड्रिंक की होती है। तभी लूशिंग रू को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। रू अब जब साफ करने के लिए जाती है तो लूशिंग भी उसके पीछे जाता है। रू जैसे ही वॉशरूम से आती है तो लूशिंग को बाहर देखती है और दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने खड़े रहकर एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी लूशिंग उससे आई लाइक यू बोलता है। जो यहाँ पर बताता है कि उस टाइम काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद लूशिंग वॉमिट करने के लिए भी गया था। और जो भी बताती है कि उस टाइम लूशिंग ने रूह को पहली बार प्रपोज किया था। शू इसे सुनते ही शॉक हो जाता है। रूह काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी तो टेबल से उठकर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। शू भी लूशिंग को लेकर साइड वाले रूम में जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लूशिंग बोलता है कि वो सिर्फ एक पास्ट की बात है अभी, पर शू कहता है कि वो तो पास्ट है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग जो थोड़ी गायब हो गई है वो तो यही है ना। लूशिंग बोलता है कि ये सब मत बोलो, अभी रू और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर शू उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि तुम सभी को फूल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लूशिंग सिर्फ रू की तरफ ही देखे जा रहा था जहाँ पर जू और रू बात कर रहे थे। जू पूछती है कि अभी तुम्हें कुछ फील हुआ क्या। तो रू से थोड़ी सी इमोशनल होकर बताती है कि अभी मुझे बिल्कुल पहले जैसा फील हुआ, जैसे वो 10 साल पहले वाला लूशिंग हो, लेकिन अब मैं वापस से अपने सेंसेस में आ गई हूँ। जो पूछती है कि तुमने अभी क्या सोचा है आगे करने का। रो भी यहाँ पर लूशिंग की तरफ देखती है, फिर अपने और जो दोनों का माइक ऑफ करके उसे कुछ बोलती है कि वो शौक रह जाती है कि तुम सच में ही करने वाले हो, जो बात दूसरे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिर हम इंटरव्यू को सीन देखते हैं जिसमें लूशिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले से स्पाइसी फूड खाना पसंद है, लेकिन वो मना करता है। अब वो याद करके बताता है कि कैसे उसने रोज अपने आप को टॉर्चर करके स्पाइसी फूड खाया, चाहे उसे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वो रू के साथ स्पाइसी फूड खाना चाहता था। रू बोलती है कि जब मुझे पता चला कि लूशिंग स्पाइसी फूड खा रहा है तो मुझे एक स्पेशल फीलिंग हुई। अब हमें यहाँ से फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्कूल से जा रहे होते हैं। स्कूल से थोड़ा आगे जाने के बाद लूशिंग रू के पास आता है, उसे सिस्टर कहकर बुलाता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। लूशिंग बोलता है कि तुमने कॉटन कैंडी एक्सेप्ट की थी तो हो ना, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, चेक कर लेना। रू को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता। फिर लूशिंग सच बताता है कि उसने कंप्लीट नहीं किया है, वो तो मजाक कर रहा था। लेकिन उसके बाद में कहता है कि मैंने A to I तक के वर्ड्स पढ़ लिए हैं। इस पर भी रू को यकीन नहीं होता, लेकिन लूशिंग कहता है कि ये रियल है, तुम टेस्ट कर सकती हो। रू फिर उसे इंग्लिश में बोलती है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब बताओ। तो वो थोड़ा बहुत ठीक बताता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसका मीनिंग सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मीनिंग है जिसको हम चेरिश करते हैं, उसके लिए ये बोला जाता है। वो आकर वो से पूछता है कि तुमने ये सच कहा, तो वो बस उसकी तरफ स्माइल करके पहले हाँ बोलकर फिर बोलती है कि तुम खुद ही गेस कर लो। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ इस बार शो में डेट रखे होते हैं, सभी तीनों पेयर्स के लिए डिफरेंट जगह में। यहाँ सभी पार्टनर्स एक दूसरे से सच और झूठ बोलेंगे और उन्हें पहचानना है कि उसमें से क्या रियल और फेक है। यूरो अपने रूम से निकलती है तो वो शो को वहीं चेयर पर ही बाहर गेम खेलता हुआ देखती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बताता है कि मेरी डेट यहीं पर है। वो लूशिंग के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो तो ऑलरेडी चला गया है। रो भी अब वहाँ से जाती है। उनका लोकेशन बीच के साइड में होता है जहाँ लूशिंग वहाँ पहुँचते ही रुओ के बारे में पूछता है। जवाब आकर बोलती है कि ड्राइवर ने उसे पिक कर लिया है और वो जल्दी ही आ जाएगी। तब तक हम इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिस पर वो ओके बोलता है। इधर शन अपनी डेट पर आ गई होती है, ये भी पीछे से भागते हुए आता है और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसे देखकर एक स्टाफ मेंबर अनॉय हो जाती है। वो बोर्ड पर लिखकर उन्हें कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहती है तो वो एक दो वर्ड्स बोलकर फिर से चुप हो जाते हैं। वो फिर से लिखकर शन से ही को बॉटल देने के लिए कहती है। जब ही उसे लेकर पानी पीता है वो इतना ज्यादा नर्वस होता है कि पानी को ही कॉम्प्लीमेंट करने लग जाता है। शिनो से पूछती है कि इसका भी टेस्ट होता है क्या, तो बोलता है कि हाँ होता है, ये बिस्लरी है तो इसमें स्वीट टेस्ट होता है और सभी की इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। लास्ट में शिन भी बोलती है कि अच्छा है तुम्हें वाटर पीने को मिला। इससे वो लड़की पूरी तरीके से उनसे परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है क्या। वही रुओ को वो ड्राइवर अकेले किसी फॉरेस्ट में छोड़कर आता है। रुओ वहाँ पर खुद से ही कैमरा लेकर जाती है रोशिंग और सभी स्टाफ को ढूंढते हुए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि उन्होंने ये जगह क्यों चूज की। जाओ वहीं लूशिंग से क्वेश्चन पूछती है कि किसने पहले कन्फेस किया था, तो लूशिंग बताता है कि उसने।
तो बोलती है कि पक्का रूह ने ही सिग्नल दिए होंगे, लेकिन लूशिंग मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो फिर से पूछते हैं कि रूह अभी तक कैसे नहीं आई। वो बोलती है कि ड्राइवर से तो मैसेज आ गया है, उसे ड्रॉप कर दिया है, वो यहीं पास में ही होगी, बस आ जाएगी। वहीं रोज फॉरेस्ट में उन्हें ढूंढ रही होती है और रास्ते में आगे जाते हुए मार्किंग कर रही थी। शू भी गेम खेल रहा होता है। तभी जू वहाँ पर अल्कोहल की बोतल्स के साथ में आती है और उसे बोलती है कि तुम अभी अपने रिजॉर्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मेरे अकेले का टाइम कोई भी नहीं देखता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अब अल्कोहल देखकर पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो भी सुबह सुबह। जो बोलती है कि मुझे डर था कि इस सेशन में कोई डरपोक सच नहीं बोलेगा, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। दोनों अब ड्रिंक पीते हैं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो बोलती है कि वेडिंग के टाइम में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर अपने लिए बैग खरीदती थी। इस पर शो बोलता है कि ये सच है। उसके बाद खुद की बात बोलता है कि मैंने ओवर टाइम बोलकर गेम खेला था। जो बताती है कि ये ट्रुथ है। उसके बाद दोनों ही बोलते हैं कि वो किसी लड़के और लड़की के साथ अकेला डिनर के लिए गए थे। दोनों इससे गुस्सा होकर एक दूसरे को एक्यूज करने लग जाते हैं कि तुमने डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। इसे इनका कैमरामैन कैमरा ही बंद कर देता है, ये बोलकर कि इनकी फाइट से सारे एपिसोड खत्म हो सकते हैं। इसे शूट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस वाइल्ड फाइट को ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा सकता। अब अंधेरा हो जाता है। लूशिंग जियाओ से पूछता है कि ये क्वेश्चन किसने बनाया है, तो बताती है कि सब प्रोडक्शन टीम ने किया है। उसके बाद वो पूछता है कि रूह कहाँ है, तुमने उसे यहीं की लोकेशन भेजी है ना। वो बोलती है कि मैंने यहीं की भेजी है। लूशिंग अब उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। पहले वो मना करती है लेकिन लास्ट में दिखा देती है। लूशिंग देखता है कि वो ये लोकेशन नहीं है। वो उस पर चिल्लाता है कि अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं रूह मार्क करते हुए आगे जा रही थी, तभी उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो अंधेरे में आगे जाती है। लूशिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो ट्री पर मार्क्स देखकर उनके डायरेक्शन में जाता है। वहीं रोज चिल्लाते हुए एक पिट होल में गिरने ही वाली थी, लेकिन बच जाती है। उसके चीखने की आवाज लूशिंग सुन लेता है और उसी डायरेक्शन में आते हुए उसका नाम चिल्लाते हुए रो थोड़ा आगे जाती है। जब उसे लूशिंग की आवाज आती है तो वो भी उसे बुलाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर भागकर पास में आ रहे थे कि रुआ को होल याद आ जाता है, लेकिन बेचारा लूशिंग उसके अंदर गिर जाता है। रुआ हंसते हुए उसे उठाती है और उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उसे सपोर्ट देती है। लूशिंग बोलता है कि मैं हीरो बनना चाहता था ब्यूटी को सेव करके। तभी रो बोलती है कि वही हुआ है। इस पर लूशिंग हाँ बोलता है। रो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टाफ ने ये लोकेशन क्यों चूज की, पर लूशिंग बताता है कि जाओ ने तुम्हें गलत एड्रेस भेजा तुम्हें परेशान करने के लिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। अब दोनों सेट पर जाते हैं। जहाँ उनके आते ही जियो बिल्कुल टेंस बिहेव करते हुए बोलती है कि रो तुम ठीक हो ना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। इस पर वो उसे मुँह करते हुए कहती है कि तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया। जॉब रोते हुए बोलने लग जाती है कि इसमें मेरी नहीं ड्राइवर की गलती है, उसने ये सब किया। जैंग भी आकर उसे बचाता है कि उसकी ही गलती है और उसे शांत होने के लिए कहता है, जिससे वहाँ से रूह कुछ भी नहीं बोलती है। जॉब रूह को स्टिक खाने के लिए कहती है जो कि कुक हो रहा था, पर वो उस स्टिक को उठाकर बोलती है कि यहाँ जो भी आज गलती हुई है आगे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे शो में प्रॉब्लम आए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगी तुम कौन हो और क्या पोस्ट है तुम्हारी। लास्ट में वो जाओ की तरफ देखती है जिससे वो थोड़ी सी डर जाती है। अब इनका शॉट स्टार्ट होता है जहाँ पर ये दोनों कैजुअली बातें कर रहे थे। रूह से थैंक यू बोलती है, तुम मुझे सेव करने आए हो उसके लिए। ये दोनों ये अब मीट खा रहे होते हैं। तभी लूशिंग की नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा था। जब इसके बारे में रूह पूछती है तो वो बताता है कि ये सोने की वजह से हुआ है। लूशिंग फिर उसे चिली फ्लेक्स मांगता है और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में डालता है। रूह उसे पूछ लेती है कि तुमने कब से और क्यों इतना स्पाइसी खाना स्टार्ट कर दिया। लूशिंग बताता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है ना, मैंने सोचा कि आगे हम साथ में रहेंगे तो हमारे खाने का टेस्ट सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने डेली स्पाइसी खाना खाने की प्रैक्टिस की। रूह ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसे बोलती है कि हम फिर से डेट करते हैं। लूशिंग शौक होकर पूछता है कि ये सच है, जिस पर वो स्माइल करती है। अब इन दोनों का सीन सभी स्टाफ देखते हैं जहाँ सभी इन्हें प्रेस कर रहे होते हैं। इनकी केमिस्ट्री कितनी ज्यादा अच्छी है और क्या सच में रोज डेट करना स्टार्ट करना चाहती है या फिर ये सिर्फ शो के लिए है। इसे देखकर जो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अभी उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है कि उन्होंने क्या सच बोले और क्या झूठ। सबसे पहले शिन से पूछते हैं कि तुमने और ही ने क्या ट्रुथ बोला है। तो बोलती है कि मैंने जो उससे कहा था कि मुझे उसकी बातें बोरिंग नहीं लगती वो रियल था, और ही ने जो वाटर के बारे में बताया वो सच था क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। ही से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है शिन ने क्या झूठ बोला होगा। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें बोरिंग नहीं लगती। ये देखकर स्टार स्माइल करती है। फिर वो बोलता है कि मैं नर्वस था इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं बहुत सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन लास्ट में उसके सामने जाते मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं उसके लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने ट्रुथ कहा, कि मैंने सच कहा था।
जब वो रीमैरी करेगा तो 120 रात में तुम्हें सेंड करूंगी। उसके बाद शू से पूछते हैं। इस पर वो बोलता है कि जी इतनी सारी बातें बोलती है, मुझे तो याद भी नहीं है कि उसने क्या क्या कहा है।